जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों यह वीडियो हमारे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की सीरीज का सेकंड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आप कीबोर्ड की अलग अलग टाइप की कीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना कीबोर्ड के नॉलेज के आपकी टाइपिंग स्पीड ना तो फास्ट हो सकती है और ना ही आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आप कीबोर्ड की बेसिक कीज़ के बारे में, कीबोर्ड के बेसिक काम के बारे में आप समझ पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आप कीबोर्ड की उन बेसिक चीज़ों के बारे में जान पाएँ। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक वॉच करिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कीबोर्ड की जितनी भी कीज होती हैं, लगभग 104 से 108 के बीच में कोई भी कीबोर्ड हो उसमें आपको 104 से 108 कीज ही मिलेंगी। तो ये कीबोर्ड की कीज भी कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये अपर रो जो आपकी कहला रही है, ऊपर वाली जो पूरी F1 से लेकर F12 तक हैं, इनको कीबोर्ड की दुनिया में फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। इनका अलग अलग F1 का अलग काम है दोस्तों। जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में ये फंक्शन कीज बहुत ही स्पेशल मायने रखती हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है कीबोर्ड का, वो कहलाती हैं A to Z कीज, जो ये 1, 2 एंड थर्ड रोज हैं। यानी Q से लेकर के P तक ये फर्स्ट रोज, A से लेकर के L तक ये आपकी सेकंड रो, एंड Z से लेकर M तक ये आपकी कहलाती हैं A to Z कीज। A to Z कीज का काम क्या होता है, जब भी आप कुछ MS वर्ड में या एक्सेल में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब भी कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो आपको A से लेकर Z तक के जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर उनको आप टेक्स्ट में जो है लिखना है, इनपुट कराना है, तो आप इन्हीं A to Z कीज की हेल्प से आप उसमें इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट होता है, स्पेशल कीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट एंड कंट्रोल, विंडोज की, अल्टर की एंड आपकी स्पेस कीज, यानी कि स्पेस। इसके बाद बैक स्पेस, एंटर की, स्पेशल की, शिफ्ट कीज। तो ये सारी कीज जो कहलाती हैं ये आपकी स्पेशल कीज आती हैं, जिसमें आपके ये वाली रो यानी टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर प्लस इंटर बटन। जो इस स्पेस बटन है ये कीबोर्ड की सबसे लार्जेस्ट कीज कहलाती है, जिसका यूज करके आप अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसमें आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी कुछ भी चीज़, मान लीजिए आपने गलत कर दिया या आप कर्सर से उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, तो आप बैक स्पेस कीज का, इस कीज को बोलते हैं दोस्तों बैक स्पेस कीज। ये बैक स्पेस कीज क्या करती है कि टेक्स्ट को भी हटाती जाती है, स्टेप बाय स्टेप बैक होती जाती है जो भी आपने वर्क किया होता है। जब भी आपको कर्सर को नीचे लाना होता है तो आप इंटर कीज का यूज करिए, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आप ये स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, जब भी आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो ये स्मॉल लेटर में आएंगी। तो जब स्मॉल लेटर से आपको कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ चीज़ों को, यानी कि A to Z कीज में किसी भी कीज को प्रेस करेंगे तो वह स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद ये जो चार कीज आती हैं ये कहलाती हैं आपकी नेविगेशन कीज या एरोज कीज। तो इन एरो कीज का या नेविगेशन कीज का यूज कर्सर को मूव कराने के लिए होता है अप डाउन लेफ़्ट राइट, अप डाउन लेफ़्ट राइट की ओर। इसके बाद ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि स्पेशल कीज के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये आपकी स्पेशल कीज ही हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन। जब भी आप किसी में वर्क कर रहे हैं, जैसे आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, तो होम, इंसर्ट एंड पेज अप एंड पेज डाउन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी आती है नंबर कीज। ये पूरा एरिया जो आपका कीबोर्ड का होता है ये कहलाता है नंबर कीज, जिसमें प्लस, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीजन और 0 से लेकर के 9 तक नंबर दिए हुए होते हैं। नंबर कीज में अगर आपको 0 प्रेस करना है तो आप 0 से लेकर कोई भी डिजिट को प्रेस कर सकते हैं और डिजिट को जो है इनपुट करा सकते हैं। अगर बाय चांस कभी भी ये नंबर काम नहीं कर रहे हैं
तो ऐसी सिचुएशन में आपकी ये नम लॉक बटन जो होती है वो ऑन हो जाती है। इससे क्या होता है, इसका काम होता है इस पूरे कीबोर्ड के पार्ट को लॉक कर देना, जिससे वो काम नहीं कर पाता। इसके बाद तो इस टैब का और स्पेस का, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो टैब का, जैसे स्पेस से आपने कहा कि स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो स्पेस आती है, ठीक है मैंने मान लिया और आती भी है। लेकिन अगर आपको कई सारे टैब की स्पेस एक साथ चाहिए, यानी कि दो या दो से जितनी बार आप इसमें खर्च करेंगे स्पेस लाने में, उसकी डबल स्पेस आप टैब बटन से ला सकते हैं। इससे कर्सर डबल स्पीड के साथ आगे जाता है। इसके बाद कभी कभी आपको आवश्यकता होती है, मतलब स्मॉल लेटर ना लिख करके आपको कैपिटल लेटर में चीज़ें लिखी जाएं, तो उसके लिए आप बेसिकली कैप्स लॉक कीज का यूज करेंगे। जब भी आप कैप्स लॉक कीज का यूज करेंगे, यहाँ एक लाइट ब्लिंक करने लगेगी, यानी जलने लगेगी। इसका मतलब यही है कि आपका कैप्स लॉक ऑन हो गया है। इससे क्या होगा कि जितने भी A to Z कीज हैं, जब भी आप प्रेस करेंगे कीज को, तो वो क्या है, कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती जाएंगी। इसके बाद अल्ट और टैब, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने, मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो स्विप करने के लिए एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए अल्ट टैब कीज का यूज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होंगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।